जय जिनेन्द्र। आज हम NCERT 11 अध्याय 10 भारत और उसके पड़ोसी देश तुलनात्मक अध्ययन NCERT 11th की DPI द्वारा जारी की गई प्रश्न बैंक 2023 के प्रश्न उत्तर सॉल्व करेंगे। इसमें अधिकांश प्रश्न उत्तर 2022 वाले हैं, तो जो डिफरेंट है वो हम सॉल्व करेंगे और बाकी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, उससे आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव पूरे इसमें होंगे। सही विकल्प चुनिए। द ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान केंद्रित था। विस्तृत औद्योगिकरण मतलब ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान के अंतर्गत चीन में उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर की गई। निम्नलिखित में से किस देश में शिशु नीति एक शिशु की नीति अपनाई गई? तो चीन में एक शिशु की नीति को अपनाया गया। भारत का सर्वोच्च कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है? तो भारत का सर्वोच्च कार्यबल प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत है, लेकिन धीरे धीरे ये तृतीयक क्षेत्र में शिफ्ट हो रहा है। तो तृतीयक क्षेत्र सर्वोच्च कार्यबल अब कार्यरत हो रहा है। भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? 68.8% जीवन के समय प्रत्याशा है। प्रत्याशा में जो आ रहा है और 68 इससे आप मिलते जुलते हैं, आप याद कर सकते हैं। वैश्विक समूह क्या है? सार्क, G8, G20 ये सभी वैश्विक समूह हैं। खाली स्थान भरिए। भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किसका है? सेवा क्षेत्र का है। कार्यरत प्राथमिक क्षेत्र है और योगदान सेवा क्षेत्र का है। चीन के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान, यानी सबसे ज़्यादा लोग कहाँ से सकल घरेलू उत्पादन करते हैं? औद्योगिक क्षेत्र में। चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान 1958 में शुरू हुआ। भारत और पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुए। भारत और चीन की अपेक्षा पाकिस्तान में जनसंख्या कम है। सही गलत बताइए। मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में, भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर या असत्य है? क्योंकि चीन का सूचकांक अधिक अच्छा है। भारत में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है, यह सही है। भारत में 1991 में आर्थिक सुधार शुरू हुए, यह भी सही है। HDI के प्रमुख घटक 3 हैं, यह सही है। शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य ये HDI के प्रमुख घटक हैं। चीन ने आर्थिक सुधार का निर्णय स्वयं लिया था, यह भी सही कथन है। चीन में आर्थिक सुधार 1978 में शुरू हुए, पाकिस्तान में 1988 में, भारत में 91 में। चीन गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई। चीन में आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण क्षेत्र है। एक शब्द में उत्तर। HDI का पूरा नाम मानव विकास सूचकांक है। सुधार का दौर किस देश से शुरू हुआ? चीन से। किस देश में एक बच्चे की नीति की घोषणा की गई? चीन में। GDP का पूर्ण नाम रूप है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। भारत में किस क्षेत्र पर निर्भरता सबसे अधिक है? कृषि। कोई वैश्विक समूह का नाम बताइए? WTO। मानव सर्वहारा संस्कृति का आरंभ किसने किया? माओ त्से तुंग ने किया। अब ये सारे क्वेश्चन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक होगी, ये पुराने क्वेश्चन है, पुराने वीडियो में आपको मिल जाएंगे। केवल लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं जो नए जोड़े गए हैं, तो वो आप इस वीडियो में देख लीजिए। भारत और पाकिस्तान ने कौन सी अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया? तो भारत और पाकिस्तान दोनों ने ही मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारी उद्योग होते हैं, सरकार भी काम करती है, और प्राइवेट क्षेत्र के उद्योग भी होते हैं, सरकार भी काम करती है।
सरकारी स्कूल भी होते हैं और प्राइवेट स्कूल भी होते हैं। दोनों क्षेत्र के सहअस्तित्व से काम किया जाता है। भारत, पाकिस्तान, चीन के जनांकीय संकेतों के आधार पर किन्हीं दो बिंदु से तुलना कीजिए। भारत, पाकिस्तान और चीन की जनांकीय संकेतक के आधार पर दो बिंदुओं पर तुलना कीजिए। यानी भारत, चीन और पाकिस्तान की जनसंख्या की तुलना करना है। कुल जनसंख्या, सबसे ज़्यादा जनसंख्या चीन में है, इसके बाद भारत में और सबसे कम पाकिस्तान में। चीन की जनसंख्या 1303.7 मिलियन, भारत की जनसंख्या 1103.6 मिलियन, जबकि पाकिस्तान की जनसंख्या 162.4 मिलियन है। वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर चीन में सबसे कम है 1%, भारत में उससे थोड़ी अधिक 1.7%, और जबकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर 2.5% है। बाकी के क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने साल का वीडियो मिलेगा, उसमें बाकी 1 से लेकर ये सारे क्वेश्चन 1 से 6 तक आपको मिल जाएंगे। थैंक यू।